जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं कुषाण शासकों के बारे में। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कुषाण कहाँ से आए थे और वे भारत में कब आए थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था, ये सब आप जानते होंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सर्वप्रथम आप पिछले वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और सबसे ज़रूरी बात ये कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो सभी एनसीईआरटी की होती हैं और आजकल जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुषाण शासकों के बारे में। पारथियाइयों के पश्चात कुषाणों का शासन स्थापित हुआ जो यूची कहलाते हैं। पारथियाइयों अर्थात पहलव के बाद कुषाण शासकों का जो है वर्चस्व बना, अर्थात कुषाण का शासन स्थापित हुआ। ये यूची कहलाते थे। कुषाण को यूची भी कहा जाता था। कुषाण वंश और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा थी। जो कुषाण थे इनकी राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा थी। और कुजुल कडफिसिस अगर देखा जाए तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो है कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए, कोई स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए। ध्यान देना, कुजुल कडफिसेस ने कोई भी स्वर्ण सिक्का नहीं चलाया, इसने केवल तांबे का सिक्का चलाया। और कुजुल कडफिसेस का पुत्र है विम कडफिसेस। ये भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। विम कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। शैव मत के अनुयायी होने के कारण, अर्थात शैव मत को मानने वाला जो है ये विम कडफिसेस था। तो शैव मत को मानने के कारण इसके सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। विम कडफिसेस ने जो सिक्का चलाया उस पर जो है शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है एग्जामों में पूछा जाता है कि किस शासक के सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। वो शासक है विम कडफिसेस। विम कडफिसेस के बाद जो कुषाण शासक हुआ वो है कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम सबसे प्रतापी राजा व महानतम शासक है। कनिष्क के बाद जो राजा हुए हैं वे हैं जैसे कि वशिष्क, वसकुषाण और वाजहेस्क या जुस्क। उसके बाद हुविस्क के साथ शासन किया। हुविस्क के बाद जो अगला कुषाण शासक हुआ वो हुआ कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम तथा वासुदेव प्रथम के बाद कनिष्क तृतीय और उसके बाद वासुदेव द्वितीय। ये जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो अभी हमने देखा सभी कुषाण शासकों के बारे में। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। जो यूची कबीला था ये 5 भागों में बट गया था और 5 भागों में से कोई एक हिस्सा जो था वो कुषाण था। उनका साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। ये इनका साम्राज्य था। कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों को अपने शासन के अधीन कर लिया था। कुषाणों ने क्या किया कि ईरान का हिस्सा और अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को जो है अपने अधीन कर लिया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ध्यान देना, जो गुप्त शासक है वो भी स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे, परंतु जो कुषाण शासकों की स्वर्ण मुद्रा है वे गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से ज़्यादा शुद्ध थे। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। अर्थात ये माना जाता है कि कुषाणों ने सर्वाधिक ताम्र अर्थात तांबे के सिक्के चलाए। कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी
और मथुरा में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली हैं। उससे स्पष्ट होता है कि भारत में मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। आगे हम देखते हैं कुजुल कड़फिसेस के बारे में। तो कुजुल कड़फिसेस का जो शासनकाल है वो है 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कड़फिसेस, इसे कड़फिसेस प्रथम भी कहा जाता है, नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कुजुल कड़फिसेस ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कुजुल कड़फिसेस के बाद जो शासक बना वो है विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस का जो शासनकाल है वो है 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक। कुजुल कड़फिसेस की मृत्यु के बाद विम कड़फिसेस अर्थात कड़फिसेस द्वितीय सिंहासन पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाउसू से ज्ञात होता है कि उसने तिएन चू की विजय की तथा वहां पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। कुजुल कड़फिसेस की मृत्यु के बाद जो शासक बना उसका नाम है विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस ने क्या किया, तिएन चू स्थान पर जो है विजय प्राप्त किया और वहां पर अपना एक सेनापति नियुक्त किया। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सोने व तांबे के सिक्के चलाए। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित है। ये सबसे मुख्य बात है कि उसके सिक्कों पर यूनानी लिपि तथा खरोष्टी लिपि दोनों में जो है अंकित है। इसके सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी, बैल और त्रिशूल अंकित है, जो उसके शैव धर्म में आस्था का द्योतक है। अच्छा, जो इसके सिक्के हैं, विम कड़फिसेस के जो सिक्के हैं उस पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति है, तो इससे ये माना जाता है कि विम कड़फिसेस शैव धर्म में आस्था रखता था। इसके अलावा उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा विम कड़फिसेस ने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नीचे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय विम कड़फिसेस को जाता है। अर्थात भारत में यदि किसी शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया तो वो कौन था, उसका नाम क्या है, तो वो है विम कड़फिसेस। तो आइए, सबसे प्रतापी शासक जो हुआ कुषाण शासक में वो कौन है, वो है कनिष्क। विम कड़फिसेस के बाद कनिष्क जो है कुषाण शासक बनता है। तो कनिष्क का जो शासनकाल जो समय है वो है 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक। कुषाण वंश सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक मीनार बनवाया, जिसके ऊपर एक लौह छत्र भी स्थापित किया था तथा उसके समीप में एक विशाल संघाराम विहार निर्मित किया गया था। संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया था। ध्यान देना, कनिष्क का जो संघाराम विहार बनवाया था वो अगर देखा जाए तो उसका जो निर्माण हुआ है उसका निर्माण किसने किया, वो यवन वास्तुकार, यूनानी अर्थात यूनानी जो है वास्तुकार था, उसने जो है इसका निर्माण किया था, जिसका नाम है अगिलस। यवन वास्तुकार अगिलस ने जो है उस विहार का निर्माण किया। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की और तक्षशिला के सिरकप में एक नया नगर बसाया। कनिष्क इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। कनिष्क ने एक संवत चलाया था 78 ईस्वी में और इसी को शक संवत कहा जाता है। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार शक संवत का प्रयोग करती है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण किया। दूसरा है कि उसने जो है बौद्ध धर्म का पूरी तरह से संरक्षण किया। यही 2 जो है इसके प्रसिद्धि के कारण हैं।
कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई परंतु बाद में वह विजयी हुआ। कनिष्क ने पार्श्व की सलाह पर बौद्धों की चतुर्थ संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन विहार में किया था। कनिष्क ने बौद्ध की चतुर्थ संगीत का आयोजन किया और यह आयोजन कश्मीर में कुंडल वन में किया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। कनिष्क की राज्यसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी, अर्थात कनिष्क के दरबार में बहुत सारे योग्य और महान विद्वान भी रहते थे। इसमें पार्स, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक कनिष्क की राज्यसभा से संबंधित थे और कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। तो आपने देखा जो है कुषाण शासकों के बारे में, आपने देखा जो महान कुषाण शासक हुए उनका विवरण भी देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।